विद्यादायिनी ज्ञान प्रदायिनी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस। और इस प्राकट्य उत्सव को हम सब बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि माँ हम लर्निंग, सक्सेस, विजडम एंड क्लियरिटी की देवी माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती का ध्यान करना और उनका धन्यवाद करना, बारंबार धन्यवाद करना तो बनता ही बनता है जीवन में। जब बात करते हैं हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की, तो उनसे हमें कौन सी आराधना करनी चाहिए और क्या मांगना चाहिए? क्या सिर्फ हम मांगे ही, या हम कुछ देने के लिए भी तत्पर रहें? तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, अपने गुरुजन से उन सारी चीज़ों को सीखे, मांगे और अपनी लाइफ में आगे उनको अच्छे से यूज करें। तो जब बात करते हैं कि माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, जो बुद्धि की देवी हैं, जो हमें विजडम देती हैं, वो हमें ऐसी कौन सी चीज दें, तो वो हमें क्या देंगी? माँ सरस्वती से तो सबसे पहले हमें इस बात की प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी कोई चीज को भूले नहीं, एंड एटलीस्ट 5 मिनट्स बैठकर अपने आप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना तो बनता ही बनता है। मेरी रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से है, एंड इवन हर बच्चे से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें और सुने। जब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, एंड माँ सरस्वती जब आई, उन्होंने अपने वीणा के तार छेड़े तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? तो जब इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, तब सृष्टि में कोई नाद नहीं था, कोई स्वर नहीं था, एकदम शांत थी। तो ब्रह्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेके छिड़का, तो माँ सरस्वती अपने हाथ में वीणा, पुस्तक और कमल लेकर प्रकट हुई। एंड उसके बाद उन्होंने जब अपने वीणा के तारों को छेड़ा, तो उसमें से स्वर और नाद निकला, एक नया धुन निकला, जिसने इस पूरे सृष्टि को आवाज दिया, एक स्वर दिया। तो माँ सरस्वती का धन्यवाद तो बनता ही बनता है। उसके साथ ही साथ जब हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, तो उनसे हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दें, इतना ज्ञान दे कि हम अपने ज्ञान को सही जगह पर, सही समय पर यूज कर सकें, जो शायद हमारे लिए भी भला हो और इस मानव जाति के लिए भी भला हो, हम सभी के लिए भला हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आजकल हम जिस तरह से भाग रहे हैं, चीजों को नहीं समझते, नहीं मानते हैं, थोड़ा सा ठहराव जरूरी है और रुक कर उस पर फोकस करने की भी जरूरत है कि इतना क्यों भागना है। चलिए, भाग रहे हैं तो भागते रहें, पर वो समझ दे माँ, वो शक्ति दें कि हम उन चीजों को समझ पाएं, उनको अपने जीवन में आगे लेकर बढ़ पाएं। और चाहे बात करें हम पेरेंटिंग की, जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और उसमें नो डाउट हम उनके साथ ही साथ हम भी बड़े हो रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को सही समय पर, सही जगह पर हम भी यूज कर पाए। हम अपनी जो ज्ञान हमें हमारे बड़ों से मिला है, उसको हम अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएं और उसको अपने से सीखें कि कहाँ पर क्या करना है। हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़े, हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो इतना बढ़े कि हम उन चीज़ों को समझ पाएं और अपनी तरह से कोशिश करें कि हम बाकी लोगों को भी इन सब चीज़ों को समझा पाएं। तो आज के दिन माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हम सभी विद्यार्थी को, और मैं भी विद्यार्थी हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग चल ही रही है, तो हम सभी विद्यार्थी को जो हमारे लर्निंग टूल्स हैं, जो हमारे स्टडी के टूल्स हैं, जैसे हमारे पास लैपटॉप है या हमारे पास टैब है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, साथ ही साथ हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पेन, कॉपी, पेंसिल्स, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको माँ सरस्वती के सामने रख कर उनको नमस्कार करके और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने हमको प्राप्त करने के लायक बनाया है। बात करते हैं ना येलो कलर की, येलो कलर क्यों पहनना है? येलो कलर फ्रेश, नया सीजन आ रहा है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, कोयल कुकू करती है, एंड ओवर। थैंक यू।